दोस्तों, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी को चाहने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर। कोर्ट ने ऐसा झटका दिया कि वो सोच भी नहीं पा रहे थे। उम्मीद ये थी कि ईडी केजरीवाल को और हिरासत में लेने के लिए कोर्ट से गुहार लगाएगा, परंतु ईडी ने तो चौका ही मार दिया। उन्होंने कोई भी कोर्ट से गुहार नहीं लगाई। इवन कोर्ट में ये बताया उन्होंने कि जज साहब ये बिल्कुल भी हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। जज साहब ने इस बात से खफा होकर उनको 15 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी कि 15 अप्रैल तक केजरीवाल जी अब तिहाड़ जेल में रहेंगे। दोस्तों, बहुत बुरी खबर थी। बहुत बुरी खबर है कि केजरीवाल जी का अब ठिकाना तिहाड़ जेल हो गया है, बैरक नंबर 5 में। जैसा कि उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी इस समय कि इनको जेल भेजा जाएगा, अब ये उम्मीद थी कि शायद इनका रिमांड और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। परंतु ईडी ने जो तर्क दिया कोर्ट में, उसके आगे जज साहब को मजबूर होकर सोचना पड़ा कि ये आदमी ईडी को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने कोई भी गैजेट्स के, यानी कि मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह के पासवर्ड तक भी ईडी को नहीं बताए। ईडी ने मजबूरन में एप्पल कंपनी को लिखा कि बिना पासवर्ड जाने ये अगर जानकारी हासिल करनी हो मोबाइल में सर कैसे की जा सकती है। तो एप्पल कंपनी ने स्पष्ट रूप से उनको जवाब दिया और बताया कि बिना पासवर्ड के आप कोई भी मोबाइल से जानकारी हासिल नहीं कर सकते। ईडी ने सारे तर्क वितर्क और जो सुझाव आए वो सारे कोर्ट के सामने पेश किए, तो कोर्ट को मजबूरन केजरीवाल जी को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में भेजना पड़ा। दूसरी तरफ केजरीवाल जी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं देश के साथ। चलिए, मोदी जी क्या कर रहे हैं देश के साथ, ये देश की जनता बताएगी उनको इलेक्शन में। अगर वो गलत कर रहे हैं तो जनता देखेगी कि उनको गलत किया, उनको वोट डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, तो जनता का फैसला होगा। लेकिन केजरीवाल जी आप क्या कर रहे हैं देश के साथ, आप अपने बारे में बताइए ना कि आप देश के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई घोटाला नहीं किया, मान भी लेते हैं एक बारी कि चलो कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई नीतियां गलत बन जाती हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ, तो आपको अपने गैजेट्स के पासवर्ड बताने की में क्या परेशानी क्या है आपको। आप जब तक पासवर्ड नहीं बताएंगे तो और आप एक शक के दायरे में आते रहेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। आप कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिद्ध हो रहा है। क्या छुपाना चाह रहे हैं? जब से दोस्तों ये लीकर पॉलिसी का केस चलना शुरू हुआ, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के सहयोगी और जो लोग अंदर बैठे हैं, मनीष सिसोदिया जी, इवन संजय सिंह और केजरीवाल जी समेत 170 गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप और भी दूसरे तरह के जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के प्रूफ मिल सकते थे, वो सारे के सारे मिसिंग कर दिए इन्होंने। कोई भी चीज हाथ नहीं लगनी चाहिए ईडी के हाथ में। इससे को छुपाने के लिए इन्होंने सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। कोर्ट के सामने ये सारी बातें भी रखी गई कि जो जो गैजेट्स मिले हैं उसके ये पासवर्ड तक नहीं बता रहे हैं। तो फिर आप देखिए कि इनकी कट्टर ईमानदारी क्या सिद्ध करना चाह रही है। ये कितना कट्टरपन है कि ये लोग ईडी को बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे। और पिछली बार कोर्ट में इन्होंने ये कहा था कि जी मैं ईडी को तो कोऑपरेट कर रहा हूं, जितने दिन मर्जी रख लो। इनको पता मैंने तो कुछ बताना नहीं है, जितने दिन मर्जी रखे रखो, क्या फर्क पड़ता है मुझे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, इनको हाथ लगा के डरा धमका के तो पूछ सकते नहीं वो। इनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट भी पूछताछ के समय मिलता है कि मोबाइल जो भी रिकॉर्डिंग होती है इनकी स्पेशल सीसीटीवी कैमरे के सामने होती है, वहाँ वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है, पिक्चर भी रिकॉर्ड हो रही है, ऑफिसर बड़े पोलाइटली इनसे बात कर रहे हैं। तो उसमें इनको क्या परेशानियां, रखे रखो महीने, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये देश की, मतलब खास करके दिल्ली की जनता का नहीं सोच रहे कि यार उनके जो परेशानियां हो रही हैं उस जनता को, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं। एक तो नैतिकता के आधार पर इनको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि यही लोग कहते थे, कोई और नहीं, बाहर से कोई और पार्टियां नहीं कह रही थी। केजरीवाल जी कहते फिरते थे कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते। लेकिन अब जब अपने पर बात आई, इवन आरोप तो छोड़िए, पूछताछ के लिए कितने दिन से अंदर हम 22-23 तारीख से, और अब तो 15 अप्रैल तक जेल में है। उसके बावजूद भी इस्तीफे की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं। लेकिन कानून के सारे जो एलजी साहब हैं बैठे, वो भी कोई ना कोई तो एक्शन लेंगे और बहुत जल्द लेना पड़ेगा अब उनको। अब तो ये उम्मीद नहीं है कि 4 दिन का रिमांड है, 6 दिन का रिमांड है, सीधे 15 दिन जेल में उनको बिताने के लिए कह दिया गया है दोस्तों। वहीं इनकी जो धर्मपत्नी सुनीता जी हैं, वो देखिए कल जो एक रैली हुई थी उसमें आरोप लगा रही थी कि मोदी ने मेरे पति को जेल में भेज दिया, वो शेर है। वो शेर नहीं, वो सवा शेर है। वो जेल में मोदी जी ने नहीं भेजा, उन्होंने खुद अपना टाइम डिसाइड किया था
कि मैं जेल में कौन सी तारीख को जाऊंगा, किस तरीके और इलेक्शन से पहले सारी भूमिका का मुझे बेनिफिट मिलेगा, ये सारी उनकी सोची समझी साजिश है। उन्होंने खुद चाहा कि मैं जेल में जाऊं तो वो गए हैं, वरना किसी कोई उनको जेल नहीं भेज रहा था। अभी आप देख रहे हैं कि अब जो गहलोत जी हैं वो उनको कल ईडी ने बुलाया था, इन्हीं के सरकार के मंत्री हैं, ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए। जो उनके होम मिनिस्टर है उनके पास, और उनके पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्टर भी है, तो उनको बुलाया था ईडी ने। पहली बार तो उन्होंने मना कर दिया था कि जी मैं जो असेंबली का सेशन है वहां पे बिजी हूँ, इस करके नहीं आ सकता, बजट सेशन था, चलो मान ली थी बात। सेकंड बारी बुलाया तो फटाफट गए, 5-5.5 घंटे उनसे पूछताछ करी जो भी करनी थी। ईडी ने पूछताछ के बाद वो वापस अपने घर, क्या परेशानी हुई। लेकिन केजरीवाल जी को 9 सम्मन भेज रहे थे ईडी, ये जा नहीं रहे थे, ये बिल्कुल इलेक्शन आने का इंतजार कर रहे थे कि मैं इलेक्शन के आगे ही ऐसी कोई गेम चलूंगा ताकि मैं सही टाइम पर अंदर जाऊंगा और मेरी को इसका बहुत बड़ा माइलेज मिलेगा। क्योंकि पार्टी क्या स्थिति है ये तो इनको दिमाग में थी कि इनकी समय पार्टी क्या स्थिति हुई है। खुद इन्होंने डिसाइड किया था कि इलेक्शन से पहले मैं जेल में जाऊंगा। इसी कारण ये इलेक्शन से पहले ये सारा कुछ कोर्ट के सामने पेश हुए, जमानत की मांग करी, और ईडी के सामने जब ईडी ने रेड डाल के फिर इनको मजबूरन पकड़ना पड़ा क्योंकि कोर्ट ने इजाजत दे दी कि आप इनको अरेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आरोप लगाने बहुत आसान है कि केजरीवाल जी और इनकी परिवार द्वारा और इनकी सहयोगी पार्टी द्वारा मोदी कर रहा। ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश कानून के हिसाब से चल रहा है और देश की अदालतों के ऊपर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। ये अच्छी तरीके से बात जानते हैं, लेकिन जब इनके हक में चीजें नहीं होती हैं तो ये उल्टा अदालतों पर दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं। अब केजरीवाल जी का नया ठिकाना दोस्तों तिहाड़ जेल बन गया है। एलजी साहब इस पर तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेंगे। आज 2-4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ हमें नया घटता हुआ नजर आएगा। या तो सुनीता केजरीवाल जी जो हैं वो सीएम की कुर्सी संभाल लेंगी, क्योंकि ऑलरेडी कुर्सी पे तो बैठ चुकी हैं, दिल्ली को चलाना वो शुरू कर सकती हैं एज ए सीएम। नहीं तो फिर राष्ट्रपति जी शासन लगने के पूरे उसमें होगा कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, वो तीसरा कोई ऑप्शन ही इनके पास बचता है। दोस्तों, इलेक्शन का दौर है, इलेक्शनों की भी गहमा गहमी है, सारे लोग विपक्ष और दूसरी पार्टियां सब इकट्ठा होकर सरकार को तो कोसती हैं, चलो वो तो उनका इलेक्शन कानून में काम ही होता है एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाना। परंतु जो केजरीवाल जी कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ वो ठीक नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि एक कम से कम प्रशासनिक व्यवस्था तो बना दें ताकि उनकी गैर हाजिरी में दिल्ली वालों के काम तो होते रहें। चलिए दोस्तों, अब केजरीवाल जी 15 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। इस बात का अंदाजा इनको पहले लग चुका था क्योंकि इसी दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही ऑलरेडी पहले संजय सिंह भी बंद हैं और जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो भी बंद हैं। मनीष सिसोदिया जी बैरक नंबर 1 में बंद हैं, 5 नंबर बैरक में संजय सिंह बंद हैं, और शायद उसी बैरक में ये लोग केजरीवाल जी को भी रखेंगे क्योंकि वहां पे पहले ही तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। जेल डिपार्टमेंट भी मतलब कि गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल जी के अधीन ही आता था। तो जो पहले से हैं तैयारियां शायद चल रही हैं, एसी वगैरह की व्यवस्था शायद हो सकता कर दी गई होगी पहले से, क्योंकि बहुत परेशानियां होने वाली हैं, गर्मी बहुत बढ़ने जा रही है यहाँ पर। दोस्तों, केजरीवाल जी ने अदालत से गुहार करी कि मैं कुछ बुक्स लेके जाना चाहता हूँ। वो शायद उन्होंने गीता की मांग करी कि मुझे गीता उपलब्ध करवाई जाए और रामायण उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों देखिए कितना बड़ा स्टंट है। जा रहे हैं अंदर और बोल रहे थे जब पहले कि यहाँ पे मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? गीता को जो इंसान मानता ही नहीं है, कृष्ण भगवान को जो इंसान मानता ही नहीं है, आज जब उन पर अपनी विपदा पड़ रही है तो मुझे ये 2 किताबें दे दो जी। तीसरी किताब की मांग उन्होंने करी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी डिसीजन कैसे लेते हैं। तो वो 3 किताबें लेकर ये अंदर जा रहे हैं। वैसे तो संजय सिंह भी बहुत किताबें लेके अंदर गए थे, उनसे भी कुछ किताबें ले सकते थे क्योंकि उनको 7 से ज्यादा हो गया, बहुत सी किताबें उन्होंने पढ़ ली होंगी अब तक। तो चलिए दोस्तों, 15 अप्रैल तक केजरीवाल जी का ठिकाना तिहाड़ जेल है, बैरक नंबर 5। जब तक देखिए देश किस करवट बैठता है, इलेक्शन का दौर है आगे। केजरीवाल जी फिर उसके बाद भी जल्दी बाहर आने वाले नहीं। कल भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था केजरीवाल जी जल्दी बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ ऐसे सबूत हैं ईडी के पास और सीबीआई के पास, ये जल्दी छूटेंगे नहीं। एक एजेंसी से अभी छूटे हैं तो आगे हो सकता है अगली बार अगर कोई इनका छूटने का कुछ भी चांस बन रहा हो तो कोई दूसरी एजेंसी किसी न किसी और केस में इनको फिर अंदर कर दे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।